हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम एक ट्रायंगल के मीडियन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम देखेंगे जो कि मॉक टेस्ट में भी कई बार पूछी गई है एंड एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है, जिसको बच्चे देखते ही डर जाते हैं। तो देखते हैं इसे हम कितने इजी और कन्वीनियंट मेथड में हम इसे सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो टू मीडियंस जे एक्स एंड के वाई ऑफ ट्राइंगल जे के एल इंटरसेक्ट ईच अदर एट जेड एट राइट एंगल। तो हमारे पास एक जे के एल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जे के एंड एल, ठीक है। तो इसकी टू मीडियंस गिवन हमें। सब पहली वाली क्या है, जे एक्स। तो जे एक्स एक मीडियन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो जे एक्स हमने यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ करी जो कि के एंड एल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी, क्योंकि एक मीडियन है ना। तो जे एक्स। और दूसरी हमारे पास एक और मीडियन है के वाई। तो के वाई, यहाँ से के वाई ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ पॉइंट वाई। तो इसको भी दो पार्ट के अंदर ये डिवाइड करेगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक राइट एंगल पे मीट करते हैं। मतलब ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर, ये राइट एंगल बनेगा। ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंड ये भी राइट। ये चारों की चारों राइट एंगल होंगे हमारे पास, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या है हमारे पास, जेड। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इसका नाम है जेड। अब यहाँ पर के एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, के एल। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 22। एंड के वाई इक्वस टू 12। एंड के वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ना, ये गिवन है 12। तो हमें बताना है जे एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। मतलब ये वैल्यू बतानी है इसकी हाइट, जे एक्स की वैल्यू। लेट्स से इसे एक्स मान लेते हैं। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए मीडियन की। जो मीडियन होती है ना, मीडियन। लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये 3 मीडियन मैंने यहाँ से खींची, ठीक है। तो हर एक मीडियन है ना मेरे पास, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगी। किससे, इस सेंट्रोइड से। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड तीनों मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जो एक मीडियन है ना, उसको 2:1 के फॉर्म में कट करता है। तो यहाँ से देखो, ये मेरे पास हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो ये मेरे पास 2 है एंड ये मेरे पास क्या है, 1। ऐसे ही ये मेरे पास 2 है एंड ये मेरे पास क्या है, 1। तो यहाँ देखो, अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जो 22 यहाँ पर मेरे पास के एल गिवन है ना, इससे मैं के एक्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 11, ठीक है। अब एक ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ से, देखो मैं, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पर फॉर्म किया। ये है के है, ये है एक्स है एंड ये है जेड। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई मेरे पास 11 एंड ये वाली देखो के जेड कैसे निकालेंगे। हमारे पास पूरी वैल्यू गिवन है, के वाई की वैल्यू है 12। तो 12 को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। तो 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो 4 वैल्यू आएगी मेरे पास। तो 4 एक पार्ट की है, बट हमें निकालना क्या है, ये 2 पार्ट है ना, तो ये 8 वैल्यू होगी इसकी। तो यहाँ से के से जेड तक की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो यहाँ से मैं एक्स जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है। तो ये 11 तो मेरे पास हाइपोटेनियस हो जाएगी। ये इसको कुछ ही मान लो, परपेंडिकुलर या फिर बेस, उसके अल्टरनेटिव ये हो जाएगी। तो इसको लेट से मैं बोल देता हूँ ए, यहाँ पर साइड का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से 11 का स्क्वायर इक्वस टू 121 इक्वस टू ए का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इसको 121 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 57, ठीक है। तो ए की वैल्यू आएगी √57। अब यहाँ से देखो, ये जो मेरी जेड एक्स की वैल्यू है ना, ये कितनी है, √57, ठीक है। और ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, बट हमें जो एक्स की वैल्यू निकालनी है वो कितनी है, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, √57। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3√57। तो जो हमारे पास जे एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो कितनी होगी, 3√57। तो इस तरीके से हम ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम भी होती है इस तरीके की। काफ़ी बच्चे तो इसे देखते ही छोड़ देते हैं। तो थैंक यू।